उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के तहत मसूरी गोलीकांड की 29वीं वर्षगांठ माल रोड स्थित शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने व उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित विभिन्न राजनीतिक दलों, शहरवासियों, विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों, प्रदेश के विभिन्न स्थानों के आए आंदोलनकारियों व शहीदों के परिजनों ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर राज्य निर्माण में उनके योगदान को याद किया। इस मौके पर सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें धर्म गुरुओं ने शहीदों की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड के शहीदों बेलमती चौहान, हंसा धनाई, बलबीर नेगी, धनपत सिंह, राय सिंह बंगारी, मदन मोहन ममगाई के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रयास है कि उत्तराखंड के शहीदों से सपनों के अनुसार राज्य का विकास हो सके और इस देश का इसी दिशा में लगातार कार्य हो रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं इस खबर की ओर। जबरदस्ती कर रहे हैं, प्लीज कार्यकर्ता को दूर कर रहे हैं। आज हम सभी उत्तराखंड वासियों आंदोलनकारी उनके सपनों के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी मैं स्मरण करना चाहता हूँ कि वो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त हुआ था। उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ, उनका नमन। नहीं, पूरी तरह से हम जिन उद्देश्यों के लिए, जिन कारणों से हमारे शहीदों ने अपनी शहादत दी, उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़े हुए हैं। आज आप देख लीजिएगा, 1 लाख करोड़ रुपए के काम अभी तक केंद्र सरकार ने ही दे दिए हैं और इतने ही काम अभी पाइपलाइन में हैं। और NH हो, NHAI हो या फिर हमारे पावर कॉरपोरेशन के काम हों, कोई भी काम हो, यहाँ पर सड़कें बन रही हैं। अब आप देखिए, मसूरी से आप देहरादून उतरेंगे, देहरादून से 2 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। ऐसी ऐसी सड़कें बना रहे हैं और एक से एक नए इंस्टीट्यूट आ रहे हैं। तो ये सब जब हमको राज्य मिला उसके बाद ही ये आज मिल रहे हैं। और हमारा राज्य इस समय विकास कार्यों में देश के जो पहले और 2 और 3 जो प्रदेश आए हैं उसमें दूसरे नंबर पर है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बहुत तेज़ी से राज्य आज आगे चल रहा है। हम सबको, हमारे जो शहीद हुए हैं, उन्होंने अपनी शहादत जिन कारणों से दी, उन कारणों के प्रति सजग रह के काम करने की आवश्यकता है और यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी उनको होगी। सर, इसमें भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि पहले से ये था कि जो हमारी राज्य सरकारें हैं, संबंधित राज्य सरकारें, अगर वो सिविल एरिया में नगर पालिका वगैरह बनवाना चाहती हैं तो उनको उसकी कीमत देनी पड़ेगी जितना कि कैंटोनमेंट बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को लिखित में दिया हुआ है हमारे विभाग ने कि आप यदि चाहते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड सिविल एरिया में आ जाएं और वो नगर पालिका, नगर महापालिका या फिर नगर पंचायत, जहाँ जैसी स्थिति हो उसमें बने, तो उसके लिए आप जो हम लिख के दे रहे हैं नो ऑब्जेक्शन दीजिए। तो कई सरकारों का अब धीरे धीरे सर्वे प्रारंभ हो गया है। यहाँ की सरकार ने भी, मुझे ज्ञात हुआ है कि सर्वे प्रारंभ किया है और आने वाले दिनों में सरकार का जैसा भी हमको करने का निर्देश आएगा या वो हमारी जो शर्तें कुछ हैं 2-4 उनको मान लेगी या उनकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसके बाद इसके रास्ते खुल जाएंगे। अब कीमत देने का या धनराशि देने का जो पहले से एक बहुत बड़ा लगता था कि अवरोध है, वो अवरोध भारत सरकार ने हटाया है। सर, आखिरी सवाल सर, आने वाले 2024 के चुनाव बिल्कुल सत्य है, किस तरीके से तैयारियों को लेकर के, क्योंकि आपने जब प्रदेश के अध्यक्ष थे काफ़ी आपने उस समय प्रयास किया था, इस समय किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोदी जी के प्रति कंकड़ तोड़ने वाला, बेलचा लगाने वाला, होटलों में काम करने वाला, घर में पोछा लगाने वाली बहन, गरीब से गरीब तबके के लोगों का अटूट विश्वास है
अटूट विश्वास। और चाहे हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोग हों या उच्च वर्ग के लोग हों, वो आज जानते हैं कि मोदी जी की वजह से पूरे विश्व में भारत नंबर 1 बनने जा रहा है, सबको पता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिस तरह 2014 में हम भारी बहुमत से आए, फिर हम 19 में उससे ज़्यादा आए और 24 में उससे भी ज़्यादा बहुमत से हम लोग आने वाले हैं। आप देख लीजिए, चांद पर हम पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंचा विश्व में, और अब हम सूर्य पर आप देख रहे हैं। आज इसी समय थोड़ी देर बाद हम लोग देख रहे हैं आदित्य हमारा आज सूर्य के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए थोड़ी देर में 11:00 पर हम लोग सभी लोग उसे देखने जाएंगे। यानी बहुत स्पीड से आज देश चल रहा है। इसलिए मोदी जी का कोई सानी नहीं है। कितने ही लोग इकट्ठा होने का ड्रामा करें, नाटक करें, अपना सीएम तक तो वो नहीं बना पाते हैं।